शैलेश जी, आपने अभी तक बताया जैसे ग्राउंड स्टाफ का तक आपने क्लियर किया। जी, जी। तो ये केबिन क्रू की क्या लाइफ़स्टाइल होती है? उनको एयरलाइन की तरफ से क्या-क्या ऑफ़र किया जाता है? और केबिन क्रू का मतलब हम जानते हैं लड़कियाँ रहती है, जी, जी, जी। तो उसमें अब लड़के भी काम करते हैं, तो क्या लाइफ़स्टाइल रहती है उनकी? देखिए, आपने बहुत अच्छी चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि हुँ, केबिन क्रू मतलब लड़कियाँ। ये अगर मैं बोलूँ तो ये आप नहीं 80% ऑडियंस जितनी भी है ना, उनको केबिन क्रू जब भी बोलते हैं वो एक ग्लैमर लड़कियों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये लड़कों के लिए भी एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? हर एयरलाइन तो रिक्रूट नहीं करती है लड़के, ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत सी एयरलाइन है जो सिर्फ़ लड़कियों को रिक्रूट करती है, लड़कों को रिक्रूट नहीं करती है, ठीक है? लेकिन जहाँ पे भी लड़कों को रिक्रूट किया जाता है, सेम फैसिलिटी मिलती है जो एज़ अ एयर होस्टेस को मिलती है, सेम फैसिलिटी होती है दोनों के लिए। अब रही बात फैसिलिटीज़ की, तो बीइंग अ केबिन क्रू आपको फ्री टिकट होता है आपकी पूरी फैमिली को। पूरी फैमिली को फ्री टिकट आप वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, उसके आपको चार्ज नहीं देना पड़ता, सिर्फ़ एक टैक्स अमाउंट होता है, जो बहुत ही कम होता है। वो आपको पे करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। सिंगल टाइम या मल्टीपल? मल्टीपल ओके, टाइम डिपेंड करता है कि मल्टीपल टाइम होता है, ठीक है? तो वो होता है। उसके साथ-साथ आप 5 स्टार होटल्स में रुकते हो, आप अलग-अलग कंट्रीज़ विज़िट करते हो, ठीक है? ओके। इस जॉब की ये खासियत है और जहाँ तक आपको भी पता है, आप जितने लोगों से मिलते हो, अपने आप को पॉलिश करते हो, ठीक है? क्योंकि आप दूसरे देश में जाते हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी देखते हो जो आपके देश में नहीं होती है, ठीक है? तो वो आप कल्चर वहाँ से अडॉप्ट करते हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि किसी के कल्चर में ऐसी चीज़ें हैं या फिर किसी के वो कंट्री में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखते हो और आप लगता है यार क्या चीज़ है और आप घर आके उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ़स्टाइल में, अपने डेली रूटीन में, अपने गाँव में, अपने शहर में या अपने कंट्री में। तो ये सारी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ पैकेज बहुत अच्छा होता है। हर एयरलाइन अच्छा पैकेज ऑफ़र करती है आपको एज़ अ केबिन क्रू। उसी के साथ-साथ अगर आप देखा जाए तो केबिन क्रू का एक लाइफ़स्टाइल ही पूरा अलग होता है। ये तो मैंने अभी तक आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बता दी। ख़ैर कि ये सारी अच्छी अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं। ओके, बीइंग अ केबिन क्रू आप मेमोरी आपकी कम होने लग जाती है टाइम के साथ में। बिकॉज़ आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठे होते हो, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आप अपनी लाइफ़स्टाइल जी रहे होते हो, जो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो बनाई गई है। क्योंकि जैसे एक फ्लाइट होती है, तो उसमें कहीं से भी नेचुरल हवा नहीं आ रही है। जो भी हवा है, वो केमिकलाइज़ बन रही है, इस तरीके हुँ, से चीज़ें हो रही है, ठीक है? तो उससे आपकी लाइफ़स्टाइल में आपकी जो लाइफ़ है, वो कम होती है। आपकी मेमोरी लॉस होती है। आप भूलने के आदी हो जाते हो। बहुत सी चीज़ें आप भूल जाते हो कि हाँ यार, मेरे को ये कल की चीज़ क्या हुई थी, आपको पता नहीं होता। ऐसे आप भूल जाते हो। और फैक्ट ये है, अगर आप गूगल भी करोगे, तो आपको मिल जाएगा। केबिन क्रू की बहुत जो केबिन क्रू 5 साल, 6 साल अपने आप को एज़ अ केबिन क्रू स्टेबलाइज़ कर चुका है, वो कोर्ट में गवाही भी नहीं दे सकता। उसकी गवाही नहीं मानी जाती है बिकॉज़ वो चेस जैसे मैंने आपको बताया कि मेमोरी उसकी कम होती है। तो वो चीज़ होती है एक। तो उसी के साथ-साथ आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज होती है, जैसे कि आपको रात में ट्रैवल करना होता है। तो आप रात में नहीं सोते, दिन में सोते। अब मेरे को आप अभी सुला दो, मैं सो जाऊँगा, ठीक है? आप मेरे को रात में सुला दो, मैं रात में सो जाऊँगा, दिन में सुलाओ, दिन में सो जाऊँगा बिकॉज़ मेरा बॉडी बॉडी रूटीन में नहीं है। मेरा ऐसा नहीं आपको भी ना रात में नींद आएगी, मेरे को नहीं आती। मेरे को दिन में कभी भी सुला दो, रात में सुला दो। तो इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है इस जॉब के। ओके।